नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 3.2 सीबीएसई क्लास 10। ठीक है, देखिए अभी पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे, 2 नंबर तक पढ़ लिए थे। अब 3 नंबर में बोला कंसिस्टेंट। देखिए पहले इसको समझिए, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। समझ में आ रहा है? ये दो क्वेश्चंस हैं। दो क्वेश्चंस में से कंसिस्टेंट किसको बोलेंगे? जिन केसेस में हमको आंसर मिल जाएगा उसको हम लोग कंसिस्टेंट बोलते हैं। जैसे कि a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 और a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। ये दो केसेस में कंसिस्टेंट होता है। इनकंसिस्टेंट किस केस में होता है? a1 by a2 b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। क्योंकि इस केसेस में लाइन क्या होते हैं? पैरेलल हो जाते हैं। इस केस में लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर क्रॉस करते हैं और इस केस में लाइन एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन आता है। कोई इंटीरियर लाइन हो जाता है। ठीक है, कोई इंटीरियर नहीं, को इंसिडेंट लाइन हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं को इंसिडेंट लाइन। ओके, और ये होता है पैरेलल लाइन। अब ये होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन, ये कंडीशन होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो अब इसी कंडीशंस को यूज करके आप बताइए, जैसे 3 नंबर का जो पहला बीट है, क्या बोला है क्वेश्चंस को? 3x + 2y = 5 बोल दिया है। तो पहले इसको सही करते हैं, तो क्या होगा ये 3x + 2y - 5 = 0। फिर दूसरा केस है 2x - 3y = 7। ओके, तो दिस इज 2x - 3y - 7 = 0। हाँ कि नहीं? तो अब इनमें से क्या करिए, a1 को कैलकुलेट करिए, कितना है 3, b1 का वैल्यू है 2 और c1 का वैल्यू है -5। a2 का वैल्यू है 2, b2 का वैल्यू है -3 और c2 का वैल्यू है -7। अब देखिए a1 by a2 मतलब ये 3/2 हो गया, ये 2/3 हो गया। तो कैंसिल हो रहे हैं क्या? a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। तो ये किस केसेस में चला जाएगा? कंसिस्टेंट के केस में चला जाएगा। मतलब इसका आंसर मिलेगा, मतलब इसका आंसर फाइंड आउट हो सकता है। फिर चलते हैं हम लोग 4 नंबर की तरफ। इसी तरह ही बाकी सब जो करना है। अब 4 नंबर को देखिए, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट? ये भी सेम ही है और इनकंसिस्टेंट। 3 नंबर जैसे 4 नंबर वैसे ही, यही उसी तरह ही करना है। 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, बोला हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक, व्हिच लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। मान लीजिए विड्थ x है, तो लेंथ कितना है? x + 4। तो उसने उसको ये बोला कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर इक्वल टू 36। ठीक है, हाफ ऑफ पेरीमीटर कितना बोल दिया है इसको? हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन व्हिच लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36। मतलब ये बोल दिया 36। तो हाफ तो रहा, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? 2 * लेंथ + ब्रेथ, ओके, इक्वल टू 36। तो ये दोनों कटा, तो लेंथ प्लस ब्रेथ कितना होगा? x + 4 + x इक्वल टू 36। सो दिस इज 2x + 4 इक्वल टू 36। तो 2x कितना होगा? 36 - 4 दैट इज 32। तो x हो गया कितना? 32/2 दैट इज 16। क्लियर? तो x अगर 16 होता है तो विड्थ कितना हो गया? 16 और लेंथ कितना होगा? 16 + 4 दैट इज 20 मीटर। दिस इज आल्सो मीटर। हाँ कि नहीं? तो ये हुआ आपका 5 का आंसर।
अब चलते हैं 6 केसेस में। 6 का जो एक केस है इसको उसने क्या बोला, सिक्स नंबर का ये जो केस है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8, 2x plus 3y minus 8 इक्वल टू 0, ठीक है कि नहीं। तो पहला कंडीशन ये बोला कि आप एक और लीनियर इक्वेशन बनाइए जिसके थ्रू इंटरसेक्टिंग लाइन होना चाहिए, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। मतलब इस लाइन के साथ हम जो इक्वेशंस बनाएंगे वो इंटरसेक्टिंग लाइन होना चाहिए। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन क्या था, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसको आप क्या करिए 3x कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है, 0, कम खत्म। सेकंड बीट में जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, समझ में आ रहा है। तो पैरेलल लाइन में जो कंडीशन है वो क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c, वही तो इसको क्या करिए 4x plus 6y कर दीजिए -10 इक्वल टू 0। थर्ड बिट जो है वो क्या है, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन के जो कंडीशंस हैं वो क्या थे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो कितना हो रही है, सपोज 4x plus 6y minus 16, ठीक है। सबको 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, सभी का आंसर सेम ही निकलेगा, क्लियर। चलिए तो इसी के साथ ही हम लोग क्या किए, एक्सरसाइज 3.2 को खत्म किए। इसके बाद वाला जो है ग्राफ के हिसाब से है, सेम इसको ग्राफ करना है, फिर आंसर्स निकालना है और ग्राफ कर लीजिएगा, क्लियर। तो आज आप लोग का होमवर्क है एक्सरसाइज 3.2 ऑल विथ ऑल एग्जाम्पल्स, समझे, सारे के सारे एग्जाम्पल के साथ पूरा एक्सरसाइज को आप खत्म करके रखिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए, नमस्कार।